नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस का कोई भी फॉर्म अगर आपको भरना हो, चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर का हो, चाहे रेडियो ऑपरेटर का हो, चाहे हेड कांस्टेबल का हो, या फिर यूपी एसआई का हो, या सिर्फ कांस्टेबल का हो, तो सभी फॉर्म का प्रोसेस एक ही तरह है। तो मैं आपको आज असिस्टेंट ऑपरेटर का फॉर्म भर के दिखाऊंगा। हर एक स्टेप पे मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे वहाँ पे क्या भरना है, क्या आपको यस करना है, क्या नो करना है ना। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख पाएंगे तो आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि फॉर्म को कैसे भरा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम यूपीपी का फॉर्म भर सकते हैं। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख पा रहे होंगे आप सरकारी दल की वेबसाइट है। इस पर मैं यूपीपी का फॉर्म देख करके भर रहा हूँ। आप एलिजिबिलिटी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आप कोई भी फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन ज़रूर ध्यान से पढ़ लें, उसमें क्या क्राइटेरिया मांगा है वो सब सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लें, तो उस हिसाब से फॉर्म भरें। तो मैं अप्लाई ऑनलाइन पे चला गया, ये न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे मैं आ गया। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के बाद आपको नीचे कर्सर ले जाना है, चेक बॉक्स पे चेक करके नेक्स्ट कर देना है। तो मैं नेक्स्ट कर दी हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको जो भी आपका टाइटल है, मिस्टर मिस जो भी है, तो फिलहाल मैं लड़के का भर रहा हूँ। तो एमआर लिख करके कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट मिडिल नेम, कैंडिडेट लास्ट नेम। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप भरेंगे। अगर लास्ट नेम भी नहीं तो केवल फर्स्ट नेम आप भरेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेशनलिटी क्या है वो आप भरेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपका दोनों चालू होना चाहिए, क्योंकि दोनों पे मैसेज आता है। आप मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही ओटीपी आप सबमिट करेंगे तो फिर आपको जो है ये इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मैं यहाँ पेस्ट करके लॉगिन करूँगा। थोड़ा सा मैं स्टेप जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए, इस वजह से मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दूँगा कई जगह पे। तो इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा। स्टेप सेम ऐसे एज इट इज़ आपको करने हैं। ये मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। अब कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे डिटेल मैंने हाइड कर रखी है, जो मैंने भरा था, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सब हैं। तो भी आप जहाँ के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं तो यस करेंगे। अगर अदर स्टेट के हैं तो नो करेंगे। मैं यूपी के रहने वाला हूँ तो मैं इसको यस कर दे रहा हूँ। इसमें अपना निवास प्रमाण पत्र पहले डालेंगे। तो आपका निवास जब भी जारी होता है वो आपका उप जिलाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। जो भी आपकी लोकल तहसील लगती है उसका तहसील का नाम और प्लस अपने जनपद का नाम। जारी दिनांक आपकी जो भी तहसील की है, यानी प्रमाण पत्र जारी जो हुआ है वो दिनांक आपको यहाँ डालना है। ध्यान रखिएगा दिनांक इसमें जो है लेटेस्ट अपलोड करिएगा यूपीबी के किसी भी फॉर्म में। 1 अप्रैल 2021 के बाद का इसमें मांगा है। एससी कैटेगरी के लिए छूट है, लेकिन जनरल ओबीसी के लिए 1 अप्रैल 2021 के बाद का ही होना चाहिए कैटेगरी या निवास सर्टिफिकेट। तो मैं निवास सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र संख्या डाल दिया हूँ। अब आवेदन संख्या मांगा है, इसमें आप ध्यान से संभाल के डालेंगे आवेदन संख्या भी। ध्यान रखिएगा आप कोई भी फॉर्म भरें तो उसमें कोई मिस्टेक ना हो। आप आराम से भरिए, 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम ले करके भरिए, लेकिन कोई मिस्टेक ना करिए, क्योंकि मिस्टेक करने के बाद काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इन सभी फॉर्मों में कोई करेक्शन नहीं होता, तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। तो अभी निवास भरने के बाद अब मैं कैटेगरी सर्टिफिकेट भरूंगा, क्योंकि कैटेगरी हमारी ओबीसी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में सेम वैसे जो हमारी जाति प्रमाण पत्र जारी होती है वो तहसीलदार के द्वारा जारी की जाती है। तो तहसीलदार आपका जो तहसील लगेगा वो प्लस जनपद का नाम, फिर से सेम एज इट इज़ आपको अपने जारी दिनांक लिखना है, यानी सर्टिफिकेट का इशू डेट। तो मैंने अभी लेटेस्ट बनवाई है कैंडिडेट की, तो ये कैंडिडेट की इशू डेट हो गई। और इनके बाद इसका प्रमाण पत्र संख्या आप सर्टिफिकेट में देख लीजिए, जो प्रमाण पत्र संख्या जैसा लिखा है एज इट इज़ आपको लिखना है। प्रमाण पत्र संख्या डालने के बाद आप उसके नेक्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे, आवेदन संख्या पे। तो यहाँ आवेदन संख्या में भी आपको एज इट इज़ डालना है। जी देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पे मेरा। एक्चुअली टाइपिंग करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो इस वजह से बहुत ध्यान से आप लोग भरिए, जिससे कि गलती से गलती ना होने पाए। क्योंकि गलती अगर हो जाती है तो कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन के टाइम में जब छूट जाता है तो बहुत कष्ट होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप फॉर्म जो है बहुत संभाल के भरें। ये मैंने जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भर दिया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। जी आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, अभी हम अपना डेट ऑफ बर्थ जो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग के हिसाब से जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप अपना वो डाल देंगे। तो डेट ऑफ बर्थ में डाल देता हूँ, ठीक है। गार्जियन नेम फादर्स नेम में, फिर मदर्स नेम। फादर्स नेम आपका हो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग भरिएगा फॉर्म में।
अब ये चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी फॉर्म अगर आप भरते हैं तो उसमें सारी डिटेल्स आप हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही भरें। अगर हाई स्कूल में मार्कशीट में कोई गलती से मिस्टेक हो गई तो आप मिस्टेक वाले वर्ड ही भरें। आप उसको अपने से सुधार के ना भरें जब तक कि आप मार्कशीट में करेक्शन ना करा लें। तो इन सब चीज़ों का बारीकियों का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार कैंडिडेट जो होते हैं वो फॉर्म तो सही भरते हैं, अपने अकॉर्डिंग तो सही भरते हैं, लेकिन मार्कशीट में उनके गलत लिखा होता है। तो वो मार्कशीट तो कराए नहीं होते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे इशू आने लगती है। तो कई जगह तो एफिडेविट के थ्रू ले लेते हैं, कई जगह एफिडेविट नहीं मान्य करते हैं, तब फिर कैंडिडेट जो है बाहर हो जाता है उस एग्ज़ाम से। तो चलिए फिर अब एड्रेस में डाल लेता हूँ। एड्रेस की स्पेलिंग हम अपने आधार कार्ड से भी देख सकते हैं। अच्छा, आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग डालना हो तो आप अलग अलग डालिएगा, नहीं तो अगर सेम डालना है तो आप सेम एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेम ही एड्रेस डालूँगा, अलग अलग नहीं डालूँगा। तो चेक बॉक्स में मैं चेक कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सेम ही डालना है, तो सेव एंड नेक्स्ट। जी, नेक्स्ट ऑप्शन पे हम आ गए। अब यहाँ पे हमें हाई स्कूल इंटर का डिटेल डालना है। आप हाई स्कूल की हो, ITI की हो, ग्रेजुएशन की हो, जैसा फॉर्म भरेंगे वैसा उसके क्वालिफिकेशन मांगेगा। तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट पे डेट, आपकी जो सर्टिफिकेट होगी उस पर डेट पड़ी होगी, तो वो डेट आप डाल दीजिए। यहाँ पे मंथ और ईयर मांग रहा है, वो मैं डाल दिया हूँ। अब आप अपना हाई स्कूल का रोल नंबर डालेंगे। आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर रोल नंबर लिखा होगा, वो आप रोल नंबर डालेंगे। नेक्स्ट कॉलम आपको दिख रहा होगा प्रमाण पत्र संख्या। आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पर प्रमाण पत्र संख्या लिखी होती है, वो आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। ध्यान से वही चीज़ कि कोई मिस्टेक ना होने पाए, आप सारे वर्ड एक एक मिला करके तब भरेंगे। सेम नेक्स्ट आप इंटर अगर मैथ से हैं तो आप यस करिए। इसके बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट करिए, आप यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, क्या है, अपना बोर्ड सेलेक्ट करिए। फिर अपना इंटर का पासिंग डेट डालिए जी। इसके बाद अपना सेम वही एज इट इज जैसे हाई स्कूल में भरा था उसी तरह इंटर का रोल नंबर आप डालेंगे। इंटर का रोल नंबर डालने के बाद आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे इंटर का जी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। अगर आपने O लेवल किया है तो आप उसको यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आर्मी में आपने काम किया है तो वो, अगर आपने NCC किया है तो उसको आप यस नो करेंगे, है ना। अभी यहाँ पे सिग्नेचर, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। जी, ये सिग्नेचर मैंने अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन मांगेंगे, यानी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर EWS है तो EWS मांगेगा आपका, ठीक है। अगर आप जर्नल हैं तो जर्नल में आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। अगर आप EWS सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ EWS देना पड़ेगा। OBC हैं तो OBC में कास्ट देना ही पड़ेगा, या SC कैटेगरी तो उसमें भी कास्ट आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद आपके हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है आप उसको अपलोड करेंगे। इसके बाद इंटर का आप सेम एज इट इज़ जी, ये इंटर का मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। इंटर के बाद आपका डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र आपने जो अपलोड किया है लिखा हुआ है वहाँ पे, वो निवास प्रमाण पत्र भी आप यहाँ अपलोड करेंगे। अगर आपने O लेवल किया है तो O लेवल भी आप इसी तरह आपको अपलोड करना पड़ेगा। नहीं आया लग रहा, मैं फिर से अपलोड कर दे रहा हूँ। अगर आपने O लेवल किया है तो O लेवल का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने NCC किया है तो NCC का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक बार देख लें कि सभी चीज़ें प्रॉपर अपडेट हैं कि नहीं। जी हाँ, कास्ट की जगह कास्ट अपलोड है, निवास की जगह निवास अपलोड है। तो अब यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है, आप अपना पूरा डिटेल ध्यान से मिला लीजिए। 5 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम लेकर के आप सारी चीज़ें मिला लें। कोई मिस्टेक हो तो आप उसको अभी करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म सबमिट होने के बाद कोई करेक्शन नहीं आता है इसमें। तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। आप यहाँ पे समय लेकर के आराम से मिलाइए फॉर्म, क्योंकि कोई भी मिस्टेक ना होने पाए जी। तो फिलहाल मैंने मिला लिया है सभी चीज़ें, लेकिन फिर भी एक बार देख लूँ, क्योंकि काफ़ी संभाल संभाल के तो भरा है। कभी कभी होता है कि मिस्टेक हो ही जाती है ना चाहते हुए भी। तो इन सब चीज़ों का आप लोग भी ध्यान रखें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के आप मिला ज़रूर लें, क्योंकि एक बार अगर सबमिट हो गया फॉर्म तो भाई साहब वो तो कभी नहीं हिलने वाला। आप लखनऊ चाहे जहाँ पे भी आप दौड़ते रह जाएंगे, लेकिन वो चेंज नहीं हो पाएगा जब तक कि बोर्ड अगर चेंज करने की स्वीकृति ना दे दे। आप देखिए सारे चेक बॉक्स पे मैं चेक कर दे रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी सही है और सारे टर्म कंडीशन को मैं
एक्सेप्ट करता हूँ एंड सबमिट टू प्रोसीड पे। यहाँ पे जाएंगे, अब आप प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट के लिए। तो ये मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे कई सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन, तो मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे कई सारे पेमेंट पोर्टल हैं, आप जिस पे भी जा कर के पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं डेबिट कार्ड यूज़ करता हूँ, तो मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दे रहा हूँ। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI है, आप जैसे चाहें वैसे पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। पेमेंट के कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं यहाँ पे, आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना मैं कार्ड नंबर, CVV पिन, ये सब सारी प्राइवेट पर्सनल चीज़ें डाल रहा हूँ। इसी वजह से इसको मैंने हाइड करके रखा है, क्योंकि आज के समय में बड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए इसको मैंने हाइड कर दिया है। तभी पेमेंट ऑप्शन कंप्लीट होने के बाद आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, जी पे नाउ। ये OTP मेरे मोबाइल पर आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे मोबाइल पर OTP। तो OTP मैं डाल देता हूँ, OTP डाल के सबमिट। जी, देखिए जैसे ही सबमिट किया, ये देखिए एक मुझे रेफरेंस नंबर दे दिया कि ये मेरा ट्रांजेक्शन नंबर जनरेट हो गया है। तो अभी ये सक्सेसफुल का मैसेज हमको होम साइट पे भी आ जाएगा। ये देखिए सक्सेसफुल हो गया। अब गो टू द डैशबोर्ड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट मिल जाएगा और यहाँ पे रिसिप्ट का भी प्रिंट आउट मिल जाएगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें, एप्लीकेशन फॉर्म और रिसिप्ट दोनों प्रिंट आउट आप जरूर अपने पास रखें। चाहे अपने मेल कर लीजिए, चाहे प्रिंट आउट हार्ड कॉपी में ले लीजिए। मैं इसको व्हाट्सअप कर देता हूँ या अपने मेल पर ही सेव कर लेता हूँ। तो उससे क्या है, आप सेफ रहेंगे। ये देखिए प्रिंट का रिसिप्ट। तो इस पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो गया ये और यूपी पुलिस का किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने के लिए। अगर इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आई हो या कोई परेशानी आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, जिससे मैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकूँ।